हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्टडी विद अजीत खाटक में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बट्टा, जिसको हम आम भाषा में डिस्काउंट बोलते हैं दोस्तों। डिस्काउंट वैसे लाभ हानि का ही भाग है, लेकिन इसको एक अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ेंगे तो इसमें आने वाले सारे पर्सन अपन अलग आसानी से अच्छे तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट्टा मतलब डिस्काउंट। दोस्तों, जैसा कि लाभ हानि के चैप्टर में आपने पढ़ा है, लाभ हानि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है, मुझे उम्मीद है इन सभी से आप परिचित होंगे दोस्तों। एक चीज़ आती है अंकित मूल्य। अपन ने जो लाभ हानि की जो गणना करी, अपन ने क्या करी, क्रय मूल्य पर करी। अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों, जिस मूल्य पर जिस जिस वे मूल्य जो छपा मूल्य बोल सकते हैं, जो किसी वस्तु का मूल्य होता है, उसके डिस्काउंट के बाद वस्तु बेची जाती है। प्रिंट मूल्य जिसको अपन कह सकते हैं, मुद्रित मुद्रित मूल्य, छपा मूल्य भी कहते हैं या छपा मूल्य, या जैसा कि नाम से अंकित है, अंकित किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, जिस पर वस्तु ये बेचने वाले मूल्य होता है। इसे अगर इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है तो ये अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन अगर इससे कुछ कमी पेशी की जाती है तो ये अंकित मूल्य कहलाएगा। जो भी कमी डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। डिस्काउंट छूट छूट की अगर बात करें, छूट या डिस्काउंट, ये किस पे दिया जाएगा, हमेशा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको बोलते हैं, ये एमआरपी पे अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ तक ये अपनी बात होगी क्लियर। अब छूट दी मतलब कोई वस्तु, अब एक चीज़ समझना दोस्तों, कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य, अभी आप यहाँ से देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ आई। कोई वस्तु है, उसका मूल्य अंकित मूल्य 100 है दोस्तों। ठीक है, इस पर छूट 20% की दी है दोस्तों। ठीक है, अब 20% की छूट दी है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। विक्रय मूल्य मतलब 100 है, 100 का 20% छूट निकालूँ। पहले तो मुझे छूट निकालनी पड़ेगी। छूट कितनी है, छूट है दोस्तों 20%। किसकी है, 100 का 20%, मतलब 100 का 20% निकालेंगे अपन। ये 100 का 20% मतलब 20। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो, अगर छूट 20 है, 100 रुपये की वस्तु है, छूट 20 है, तो मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस छूट। ये इसका फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। 100 माइनस 20 बराबर 80। अपन इसको सीधा भी निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य। कैसे दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू, देखो दोस्तों छूट कितनी दी है 20%, मूल्य कितना है 100, तो यहाँ आपको क्या करना है 100 माइनस छूट जो भी दे रखी है बटा 100। अब क्या अंकित मूल्य कितना था यहाँ पे 100, और ये 100 में से 100 माइनस 20% की छूट है बटा 100। ये अपन ने करा, 100 से 100 कैंसिल, 20 में कैसे, इन डायरेक्ट विक्रय मूल्य अपने पास 80 आ गया दोस्तों। ये तो हो गई। अब एक बात करते हैं, समतुल्य बट्टा। ये भी पूछा जाता है कई बार, समतुल्य बट्टा मतलब ये तो एक छूट थी, ऐसी अगर दो लगातार छूट दे दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। जैसे एक R1 है, एक R2 है, या R3 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जब ऐसी छूट निकालनी है दोस्तों, आपको क्या करना है 100, या अपन यूँ कर सकते हैं 1 माइनस 100 माइनस R अपॉन 100 R1, ऐसे अपन निकालते जाएंगे। 100 माइनस R2 अपॉन 100, ऐसे 100 माइनस R3 अपॉन 100। ये इससे अपन समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे देखो मैंने दो छूट दिए दोस्तों, एक 20%, एक 30%। ठीक है, तो इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा दोस्तों। देखो समतुल्य बट्टा निकाल रहे हैं अपन R, इसको अपन R से 20% ये दी, इसको R से डिनोट कर देते हैं। ये 1 माइनस 100 माइनस 20 बटा 100 गुणा 100 माइनस ये R 30 बटा 100। ये हो गया, इसको सोल्व करेंगे। ये हो गया 1 माइनस 100 में से 20 के 80 बटा 100 गुणा 100 में से 30 गए 70 बटा 100। ठीक है दोस्तों, ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये रह गया। यहाँ क्या बचा दोस्तों, यहाँ क्या बचा दोस्तों 1 माइनस 7 को 8 से गुणा करा, 7 को 56 बटा 100। इसको लास्ट में अपन 100 से गुणा करेंगे यहाँ से, जो भी रहेगा उससे। अब देखो ये गुणा 100, अब देखो ये 100 माइनस 56, एक का भाग एक, 100 एलसीएम में आया इसका, एक को 100 से गुणा करा 100, तो ये आपके 100 में से 56 कितना बचा दोस्तों 44 बटा 100, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, तो कितना आ गया 44। मतलब जो एकल छूट है वो 44% के बराबर है दोस्तों। अभी इसको अच्छे से समझेंगे अपन। देखो दोस्तों, अगर जो ये फॉर्मूला है ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा है दोस्तों, तो आप इसको केवल माइंड में बिठाना दोस्तों। फिर क्या होगा, अगर मैंने आपको, जैसे क्या होता है, वैसे दो जब R1 दो छूट होती है R1 व R2, तो अपन सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक समतुल्य छूट बट्टा, इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। अगर दो छूट है तो R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तीन हो गई
तो अपना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इससे बेटर है। अभी उसमें क्या आया था, एक 20 थी, एक 30 थी, माइनस ये देखो 20 इंटू 30/100, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया 20 30 50 माइनस 6 बराबर 44। वहाँ पे भी अपना 44 है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी अपन को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी। जब दोस्तों 2 दे रखी है तो आप R1 + R2 इससे निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखो जब 3 है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, उससे कर सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, एक पंखे की कीमत 700 रुपये लिखी है, सर्दी के मौसम में उसको 625 में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत कितना है दोस्तों। देखो छूट का प्रतिशत निकालना है, पहले तो अपन को पता करना कीमत कितनी लिखी हुई, अंकित मूल्य, ये दोस्तों अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 700, ये 700 बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य, ये उसका विक्रय मूल्य कितना है 625 दोस्तों, ये 625। अब अपन को छूट प्रतिशत निकालनी, तो दोस्तों छूट कितनी है, छूट बराबर क्या होगा, अपन ने पढ़ा है अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 700, अंकित मूल्य 700 है, विक्रय मूल्य 625 है, 700 माइनस 625 कितना हो गया 75। अब दोस्तों ये छूट प्रतिशत अपन को निकालना है। छूट प्रतिशत क्या होती है दोस्तों, छूट हमेशा किस पे निकाली जाती है, अंकित मूल्य पे, तो ये होगा कुल छूट बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100। अब देखो दोस्तों छूट कितनी दी इसने 75 की, कितने पे दी है 700 पे गुणा 100, इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0, 75/7 बराबर, इसको सोल्व करेंगे 7 × 70, 7 × 7, 5 में भाग जाने जाएगा 0, 5/7 दोस्तों, इतने प्रतिशत की इसको छूट मिली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आ गया, आप चाहो तो इसको नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, 7 × 7, 5 में भाग 0, फिर 50, 703 50, फिर 1 7 × 7, इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों क्वेश्चन देखो, किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये, इस पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो दोस्तों। देखो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 200 है, छूट डिस्काउंट कितना है 20% है दोस्तों, दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात, अपन को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लेकिन अपने पास लाभ और हानि हमेशा किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे, अपने पास क्रय मूल्य है ही नहीं, अपन क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। पहले तो छूट कितनी है 200 पे 20%, चलो ठीक है 200 का 20% छूट दे रहा है, मतलब छूट, या अपन सीधा इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य मैंने आपको बताया, विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट जो छूट है, छूट प्रतिशत बटा 100। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो अंकित मूल्य यहाँ पे 200 है अपने पास, छूट कितनी है 20%, 100 माइनस 20/100, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 200, 100 माइनस 20 80/100, ये 2 0 से 2 0, 2 16, मतलब 160 रुपये दोस्तों। ये क्या है इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, अगर लाभ हो रहा है तो, और हानि होती है तो प्लस हानि होती है। अब देखो लाभ कितना दे रखा अपन को 16 रुपये, क्वेश्चन में 16 रुपये का लाभ दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 16 रुपये का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है 160 माइनस 16, 160 में से 16 गए कितना हो गए 144 दोस्तों, ये 144। अब अपन निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत कितना है, अब अपन आराम से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। लाभ प्रतिशत, लाभ हमेशा किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे, लाभ कितने का हो रहा है 16 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ कितना अपना 16 का कितने पे 144 पे गुणा 100 करेंगे, 16 × 144, ये हो जाएगा 100/9, इसको सोल्व करेंगे 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, फिर 1/9, मतलब 11 से 1/9% का इसको लाभ हुआ है दोस्तों। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें लाभ और हानि और परसेंटेज सभी के कंसेप्ट काम में आ रहे हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन भी, एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। 8% की छूट दी, छूट देने के बाद भी ये कैपिटल 8% का लाभ कमाए, मतलब कोई व्यक्ति है वो 8% की, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो 10% की छूट देता है लेकिन 20% लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ये आप सीधा फॉर्मूला इसका ध्यान रखना। अपन अभी इस पर बात करते हैं दोस्तों। जैसे बात क्या कर रहे हैं अपन, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होगा 8% छूट देने के बावजूद, जैसे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 8% का लाभ और ये 8% छूट, ठीक है दोस्तों। स्मॉल आर क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर है छूट, ये आपकी छूट हो गई, और कैपिटल आर क्या इसका लाभ है दोस्तों, ठीक है। अभी इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं अपन, आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। देखो देखो दोस्तों प्रश्न देखता हूँ। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के
10% बट्टे पर बेचता है, मतलब जो उसका अंकित मूल्य उस पर 10% की छूट देकर बेचता है। यदि वे वस्तु को ये वस्तु उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई, मतलब 900 रुपये में उसको वो वस्तु मिली है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। जैसे वे वस्तु से 900 रुपये में प्राप्त हुई, मतलब 900 रुपये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य है दोस्तों। हाल देखते हैं दोस्तों, 900 रुपये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, 900 छूट प्रतिशत कितना दे रखा है दोस्तों, 10%। और लाभ कितना कमाना चाह रहा है दोस्तों, ये 10%। अपन ने फॉर्मूला क्या देखा, अगर अंकित मूल्य अपन को निकालना है, मैं इसके बाद में आपको इसका दूसरा कंसेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान में रखें, वरना इसका जो बेसिक है वो भी बताऊंगा मैं। अंकित मूल्य क्या बताया मैंने कि ऐसा है तो क्रय मूल्य इंटू, अगर लाभ कमाना चाह रहा है दोस्तों तो 100 प्लस आर, अगर हानि कमाना चाहेगा तो यहाँ पे माइनस आर कर सकते हैं अपन, इसलिए मैं माइनस लिख देता हूँ। वैसे हानि कोई कमाना नहीं चाहता, इसलिए अधिकतर अपन प्लस ही करते हैं, और यहाँ पे छूट ये स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, यही पढ़ा अपन ने। अब देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा दोस्तों, 900, ये 900 लिखा अपन ने। लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 10%, 100 प्लस 10, क्योंकि ये लाभ 10% लाभ कमाना चाह रहा है। छूट कितनी दे रहा है, 10% की, ये 10 हो गया। यहाँ देखेंगे दोस्तों आगे, 900 इंटू 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटा, और 100 में से 10 घटे तो 90 दोस्तों। अब देखो ये 1 0 से 1 0, 9 10 90, 10 इंटू 110, ये कितना हो गया दोस्तों, 1100। ठीक है, मतलब उसको अंकित मूल्य 1100 रखना पड़ेगा, तब वो 10% छूट देकर भी कितने का लाभ कमा सकता है दोस्तों, 10% का। अब इसका बेसिक देखते हैं दोस्तों, आपको ये समझ में आया। अब इसको अपन और कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अभी देखो आपने, अपन को पता है कि इसका क्रय मूल्य 900 है, छूट 10% की रहा है, लाभ 10% कमाना चाह रहा है, तो दोस्तों पहले तो इसका अंकित मूल्य पता करना अपन को। तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, इसका सेकंड मेथड देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपन को अंकित मूल्य निकालना है, अपन क्या करेंगे, अंकित मूल्य इसको अपन x मान लेते हैं। अगर x अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका अंकित मूल्य x है, विक्रय मूल्य क्या करें, ये 10% की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 10 बटा 100, भाई 10% की छूट अपन ने पहले फॉर्मूला देखेंगे, ऐसे निकालना है इसको, तो ये हो जाएगा x इंटू 90 बटा 100, ये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब देखो दोस्तों क्रय मूल्य इसका दिया गया अपन को 900 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना है, 10%। लाभ दे रखा अपन को 10, लाभ प्रतिशत दे रखा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन, लाभ बटा ये हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, इंटू 100। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा ये क्रय मूल्य गुणा 100, इस तरीके से करेंगे अपन। और विक्रय मूल्य का मूल्य कितना है, इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x बटा 10, यहाँ मैं लिखूँगा 9x बटा 10। ये थोड़ा तरीका लंबा है, इसलिए तो दोस्तों फॉर्मूला बनता है जिससे अपन सीधा कर सकते हैं। माइनस क्रय मूल्य अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 900, ठीक है दोस्तों, भाई जो इसने खरीदी वो 900 में खरीदी, ये 900 गुणा 100, इससे ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ अपन देखते हैं इसको आगे। अब देखो ये लाभ प्रतिशत, ये दे रखा अपन को लाभ प्रतिशत 10 का है, ठीक है। अब ये 9x बटा 100 माइनस 900, ये बटा में हमें 9, ये 9 इधर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा दोस्तों। इस 9 को इससे गुणा, 90 बराबर ये 9x बटा 100 माइनस 900। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो ये हो गया, तो जब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं वापस, यहाँ देखो आप, बराबर 9x अपॉन 100 माइनस 900, 900 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9x अपॉन 100, ये हो गया। ये 900 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 100, ये इधर आएगा तो ये जुड़ेगा, तो ये कितना होगा दोस्तों, 990। अब इससे x बराबर क्या होगा, 990 इंटू 100 बटा ये 9 से ये कट जाएगा, 11 बार, x बराबर 1100 रुपये। देखो ये 9 था, 9 से ये 11 बार कट गया, 11 को 100 से गुणा करें 1100, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये काफ़ी लंबा रहेगा, ये कब काम में लेना है, जब आपको फॉर्मूला ध्यान में रहे। इसलिए दोस्तों फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में, तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से कम सेकंड में कर सकते हो दोस्तों। मैंने इसीलिए आपको समझाया कि इस क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको कितनी आसानी हो सकती है दोस्तों। अपने सीधा एक फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया कि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस आर, 100 माइनस आर करना, सीधा सोल्व होके यहाँ से अपन ने सोल्व करा और ये सीधा 1100 आ गया दोस्तों। अगर आप बेसिक से करोगे आपको काफ़ी लेंथी लगेगा, टाइम लगेगा। इसके दूसरे वीडियो में अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। उम्मीद है आज तक जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।